महंगाई का तूफान, आर्थिक तंगी का अंधेरा और हम सब उसी नाव में बैठे हुए। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हमारी नाव डूबेगी या हम इसे किनारे तक ले जाएंगे? महंगाई का तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपने गीता और चाणक्य के ये 6 वित्तीय मंत्र अपना लिए तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। याद रखिए, पैसा सिर्फ जरूरत पूरी करने का साधन नहीं बल्कि स्वतंत्रता पाने का माध्यम है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता और चाणक्य के ऐसे 6 वित्तीय मंत्रों की जो सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बल्कि उसे सुरक्षित और बढ़ाना भी सिखाते हैं। तो चलिए श्रीमद् भगवद गीता से समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 17 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो व्यक्ति भोजन, मनोरंजन, काम और आराम सब में संतुलन रखता है उसका जीवन सुखमय और सफल होता है। वित्तीय दृष्टि से इसका मतलब है अपने खर्च में संतुलन रखें। इस श्लोक का सार यह है कि संतुलन ही जीवन का आधार है। जैसे अधिक भोजन करने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, वैसे ही बिना सोचे समझे खर्च करने से आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। चाणक्य नीति भी कहती है, जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है उसका पतन निश्चित है। आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग, सेल ऑफर, क्रेडिट कार्ड की आसान किस्तें, ये सब हमें यह भुलाने पर मजबूर कर देते हैं कि हम वास्तव में जरूरत की चीजें ले रहे हैं या केवल चाहत पूरी कर रहे हैं। आय के स्रोत बढ़ाना आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। केवल एक आय पर निर्भर रहना जोखिम भरा है, क्योंकि किसी अप्रत्याशित स्थिति में पूरी कमाई रुक सकती है। निवेश, साइड बिजनेस या नई स्किल से अतिरिक्त आय स्रोत बनाएं ताकि स्थिरता और समृद्धि बनी रहे। आइए श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमारी अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ वित्तीय जीवन में यह है कि हमें केवल एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि लगातार अवसरों को खोजना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति एक ही वृक्ष से फल प्राप्त करने की आशा करता है वह समय आने पर भूखा रह जाता है। आइए एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। अगर आपकी मुख्य आय नौकरी से है तो उसके साथ आप फ्रीलांसिंग, यूट्यूब ब्लॉगिंग, शेयर मार्केट या किराए पर संपत्ति देने जैसे विकल्प अपनाएं। कई सफल लोग अपनी मुख्य नौकरी के साथ 2-3 अन्य इनकम सोर्स भी बनाए रखते हैं, जिससे किसी एक के बंद होने पर उनकी जीवन शैली प्रभावित नहीं होती। नियमित बचत आर्थिक सुरक्षा की नींव है। हर महीने आय का एक निश्चित हिस्सा बचाने से आप आपातकाल, बड़े खर्चे या भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार रहते हैं। बचत न केवल वित्तीय दबाव कम करती है बल्कि आपको आत्मनिर्भर और निश्चिंत जीवन जीने में मदद करती है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहि कस्ते कक्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थात जैसे इंसान एक पल भी बिना काम किए नहीं रह सकता, वैसा ही पैसा भी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। बचत करने का अर्थ केवल पैसा बैंक में रखना नहीं बल्कि उसे सही समय पर सही जगह लगाना भी है।
चाणक्य का भी यही मत है, जो समय रहते धन का संचय नहीं करता वह विपत्ति में दूसरों पर आश्रित हो जाता है। आइए एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। हर महीने अपनी आय का कम से कम 20% बचत के रूप में अलग करें। एक इमरजेंसी फंड बनाएं जिसमें कम से कम 6 महीने के खर्च जितना धन हो। यह फंड आपको अचानक नौकरी छूटने, बीमारी या किसी बड़े खर्च में कर्ज लेने से बचाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो मूल्यवान लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका आर्थिक और आध्यात्मिक सफर मजबूत हो। धन्यवाद। जय माता दी।